A bill for 1840 is paid in the denominations of 50, 20 and 10 notes. 50 notes in all are used. Consider the following statements. बताया ये गया है कि 1840 रुपये का बिल हमें पे करना है. नोट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो 50 की हैं, 20 की हैं और 10 की हैं, और टोटल हम 50 नोट्स ही यूज़ कर सकते हैं. 50 नोट्स यूज़ कर सकते हैं बस. ओके, तो हमें 1840 रुपये पे करने हैं. कंडीशंस क्या है स्टेटमेंट्स में? पहला ये है कि 25 नोट्स ऑफ 50 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10. 25 नोट्स हमने 50 की यूज़ की हैं. तो अगर 25 नोट्स 50 की यूज़ की हमने, मतलब कितने रुपए हुए आपका? 25 इंटू 50 कर दो, 1250 रुपये हुए. 1250 रुपीज़ हो गए. ओके, मतलब हमें और कितने रुपए इकट्ठा करने हैं अभी? 590. 1840 में से आप 1250 हटा दोगे, 590 आ जाएगा. और वो कैसे कलेक्ट करने हैं? रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10. तो 20 एंड 10 के रुपीज़ के यूज़ करके हमें, और हमारे पास नोट्स भी 25 ही यूज़ कर सकते हैं, और 590 रुपये करने हैं. अगर आपने 20 की नोट्स भी सारी यूज़ कर ली ना, 25 नोट्स ही हम यूज़ कर सकते थे, तो 20 इंटू 25 जो होगा ना, वो होगा 500. राइट. तो अगर उस सारी 20 की नोट्स, बड़ी वाली नोट्स भी यूज़ करके हम 500 ही कर पा रहे हैं, तो मैक्सिमम इस कॉम्बिनेशन से हम कितने इकट्ठा कर सकते हैं? 1750. 1840 तो नहीं होंगे, ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, 35 नोट्स ऑफ 20 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 50 एंड 10. 35 नोट्स हमने 20 की यूज़ कर ली, मतलब 700 रुपये हो गए. अभी हमें 1840 करने थे, 1140 और इकट्ठा करने हैं. बट हमारे पास नोट्स कितनी बची? सिर्फ 15 नोट्स ही यूज़ कर सकते हैं. तो 50 और 10 की ही कर सकते थे. अगर 50 की नोट्स हमने बड़ी वाली भी यूज़ कर ली ना सारी, तो भी 15 नोट्स करके वो 750 रुपये इकट्ठा होते हैं. मतलब मैक्सिमम हमारे पास ये 700 और ये 750 दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? 1450 रुपये ही इकट्ठा कर सकते हैं. तो 1840 तो नहीं पे कर सकते, इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट, 20 नोट्स ऑफ 10 आर यूज्ड. अगर हम 20 नोट्स 10 की यूज़ कर लेंगे, 200 रुपये हो जाएंगे हमारे पास. बस 30 नोट्स ही अब यूज़ कर सकते हैं इसके बाद. आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 एंड 20. रिमेनिंग जो है 50 और 20 के डिनोमिनेशन में है. 30 नोट्स बची थी, सारी मैंने अगर 50 की यूज़ कर ली, फिर भी मेरे पास सिर्फ 1500 आएंगे, और ये 200 थे, दोनों मिला के 1700 हो गए. 1840 तो फिर से नहीं होंगे. ओके, किसी भी कंडीशन में. तीसरा भी इनकरेक्ट है. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट्स हैं और नहीं करेक्ट हैं? तीनों ही गलत है. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. दैट इज़ 1, 2 एंड 3.